नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल के कहानी संग्रह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक और नई कहानी लेकर, और कहानी का शीर्षक है पत्थर पे चोट। एक बार की बात है, एक बार एक मूर्तिकार होता है और मूर्तिकार को एक मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर के टुकड़े की आवश्यकता होती है। तो मूर्तिकार क्या करता है, एक पहाड़ पे जाता है और वहां एक चट्टान का चयन करता है और उस चट्टान पर चोट मारने लगता है अपने हथौड़े से, क्योंकि उसको उतना ही टुकड़ा चाहिए होता है। तो उस हिसाब से वो चयन करने के बाद में और जोर जोर से उस चट्टान पे चोट मारने लग जाता है। मूर्तिकार चोट मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, पर वो चट्टान जो है टूटती नहीं है। अब बेचारा मूर्तिकार बड़ा ही हताश और परेशान होकर उस चट्टान को छोड़ देता है। उसे लगता है कि शायद ये चट्टान इतनी आसानी से जो है टूटने वाली नहीं है, तो उस चट्टान को छोड़कर किसी दूसरी चट्टान की तलाश में निकल पड़ता है। समय बीतता है। कुछ समय के बाद में एक और मूर्तिकार वहां पर आता है। उसको भी एक पत्थर के टुकड़े की आवश्यकता होती है और घूमता घामता ये मूर्तिकार भी उसी चट्टान के पास आ जाता है जहां पर पिछले वाला आया था, और उसी चट्टान का चयन करके और ये वाला मूर्तिकार भी जो है अपना हथौड़ा निकाल लेता है। अब जो पिछला मूर्तिकार था वो तो बड़ा ही हताश और परेशान होकर इस चट्टान को छोड़कर चला गया था, क्योंकि ये चट्टान उससे टूटी नहीं थी। पर इस वाले मूर्तिकार को तो इस बात का पता नहीं, इसको तो ज्ञान ही नहीं है। तो ये क्या करता है, ये अपना प्रयास शुरू करता है। आप जानकर हैरान होंगे कि दूसरी या तीसरी चोट में ही जो है वो पत्थर का टुकड़ा उस चट्टान से टूटकर अलग हो जाता है। बड़ी ही विचित्र बात लगती है सुनने में कि पहला वाला मूर्तिकार जिसने इतनी चोटें मारी, पर वो इस चट्टान को तोड़ नहीं पाया, लेकिन जो दूसरा मूर्तिकार है उसकी 2-3 चोटों में ही ये पत्थर का टुकड़ा उस चट्टान से टूटकर अलग हो गया। क्या इस बात से ये समझा जाए कि जो पहला मूर्तिकार था उसकी चोट में ताकत नहीं था, दम नहीं था, और ये वाला जो मूर्तिकार था ये ज्यादा ताकतवर था, या इसके हथौड़े में जो है ज्यादा दम था? ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों में बराबर शक्ति थी और दोनों ने पूर्ण ईमानदारी से अपना काम किया, उस चट्टान को तोड़ने का पूर्ण प्रयास किया। पर फिर क्या फर्क है दोनों में? बड़ा ही छोटा सा फर्क है, और यही छोटा सा फर्क जीवन में कामयाब होना या ना कामयाब होना, उसके बीच का फर्क बताता है। अक्सर ऐसा ही होता है जीवन में कि हम किसी भी काम के पीछे लगते हैं और बड़ी शिद्दत से उस काम के पीछे लगते हैं, और समय बीतता जाता है और फिर एक समय आता है जब हमें ऐसा लगता है कि शायद ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं शायद इस काम को कर नहीं पाऊंगा। ऐसा ही उस पहले मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी ईमानदारी से उसने उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन
अंत में आके उसकी हिम्मत हार गई और उसने जो है उस चट्टान को छोड़ दिया। दोस्तों, उस चट्टान की नियति में ही टूटना उतनी चोटों पर था। उदाहरण के तौर पे ले लिया जाए कि मान लीजिए उस चट्टान को 100 चोटों में टूटना था और जो हमारा पहले वाला मूर्तिकार है वो 96-97 चोटें जो है ऑलरेडी मार चुका था उसके ऊपर। सिर्फ 2 और 3 चोट और मारनी थी और वो चट्टान जो है टूट के बिखर जाती। परंतु पहले वाले मूर्तिकार ने हार मान ली और उस चट्टान को छोड़ दिया। दूसरी वाले मूर्तिकार को इस बात का फायदा हुआ क्योंकि चट्टान ने तो 100 चोटों में टूटना था, तो उसको सिर्फ 2 या 3 जो है ना बार प्रयास करना पड़ा और चट्टान टूट गई। तो दोस्तों, एक बहुत छोटी सी बात है जो हमें समझने की आवश्यकता है कि अपना प्रयास जारी रखें। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे प्रयास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए और हताश होके हार नहीं माननी चाहिए। अपना कर्म, अपना कार्य करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कामयाबी तो मिलेगी ही। कहा जाता है कि परमात्मा भी कुछ देने से पहले उस इंसान की पात्रता को चेक कर लेता है एक बार, कि जिसे मैं कुछ देना चाहता हूं क्या वो उस बात को, उस चीज को संभालने लायक है भी या नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है श्रद्धा और सबूरी, डेडिकेशन और पेशेंस, ये 2 ऐसे हथियार हैं अगर आपके पास हैं तो हर चीज मुमकिन है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।